पिछले वीडियो में हमने बेल्ट्रान की डाटा एंट्री ऑपरेटर की 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, वो भी इंग्लिश में। आज की इस वीडियो में जो 30 क्वेश्चन बचा हुआ है उस 30 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशु और स्वागत करता हूं आपका अंशु डिजिटल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छे से कर लिया था और आज की इस वीडियो में फिर हम जो है अगला 30 क्वेश्चन, टोटल 60 नंबर का जो होता है क्वेश्चन, बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्जाम होता है टोटल 60 क्वेश्चन रहते हैं, यानी 60 क्वेश्चन 60 मिनट का रहता है, ठीक है ना, और 60 नंबर का भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 30 क्वेश्चन के बारे में आज अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, Which of the following object is a part of typing area in MS Word? यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो टाइपिंग एरिया का पार्ट है MS Word में। तो टाइपिंग एरिया का पार्ट क्या है? रूलर है। जब आप टाइपिंग करेंगे तो ऊपर एक रूलर होता है ना, जहां से आप टाइपिंग करते हैं ऊपर वहीं से रूलर शुरू होता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर रूलर होगा। अगला क्वेश्चन है, यू कैन अप्लाई कलर वेरिएशन टू द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इन MS Excel 2016 by clicking the change color drop down menu from the smart art style under the dash tab, तो home tab, under the home tab। यानी कह रहा है ना कि यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे कलर चेंज करने के लिए ड्रॉप डाउन मेनू में स्मार्ट आर्ट स्टाइल से, तो वो किस टैब में आता है? तो होम मेनू में आता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, द डैश बार इन MS वर्ड डिस्प्ले द नेम ऑफ द टाइटल एंड द सॉफ्टवेयर नेम। यानी कौन सा बार होता है MS वर्ड में जो दिखाता है डॉक्यूमेंट का नाम एंड सॉफ्टवेयर का नाम? कौन सा बार होता है? तो टाइटल बार होता है। स्टेटस गलत है, ओपन गलत है, स्क्रॉल गलत है। टाइटल बार सबसे ऊपर रहता है। जो MS वर्ड क्या, MS एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेस हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसका नाम, डॉक्यूमेंट का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम सबसे ऊपर दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर, चलिए MS वर्ड ही ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम विन वर्ड टाइप करके एंटर करते हैं तो आपके सामने वर्ड खुल जाएगा। जब MS वर्ड खुलेगा तो बहुत ही आप ध्यान से देखेंगे, सबसे ऊपर जब MS वर्ड खुलेगा ना तो सबसे ऊपर यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट 1। और यहाँ सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे ऊपर टाइटल होता है, इसी पे दिखाई दे देता है सॉफ्टवेयर का नाम और सॉफ्टवेयर का जो है डॉक्यूमेंट का टाइटल, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू MS वर्ड फाइल? कौन सा शॉर्टकट की है जो एक नया फाइल MS वर्ड में ओपन कर सकता है? तो कंट्रोल N से न्यू फाइल हम ओपन कर सकते हैं, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, सब में हम कंट्रोल N से एक नया फाइल ओपन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर कंट्रोल N होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ओपन ए न्यू में पहला N है तो N है तो इसमें पहला N कहाँ है? कंट्रोल N, यही राइट आंसर है। अगला है, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश ग्रुप ऑफ द रिव्यू टैब इन MS वर्ड 2016। यानी द स्पेलिंग एंड ग्रामर जो चेक ऑप्शन है वो किस ग्रुप में अवेलेबल है? रिव्यू टैब में। कौन से ग्रुप में अवेलेबल है? तो प्रूफिंग जो ग्रुप है ना, इसमें अवेलेबल है स्पेलिंग एंड ग्रामर। मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर हम MS वर्ड ओपन कर लिए हैं, यहाँ पे रिव्यू मेनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे जो प्रूफिंग है ना, यहाँ पे एक ग्रुप है, इसी में ना अवेलेबल है स्पेलिंग प्रूफिंग में है। देखिए प्रूफिंग में ये एक ग्रुप है, प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेज, कंपेयर, प्रोटेक्ट, ये सब ग्रुप है, तो प्रूफिंग में है। अगला क्वेश्चन है, द पिक्चर इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। देखिए यहाँ पढ़ते ही आंसर समझ में आ जा रहा है कि जो पिक्चर होता है बैकग्राउंड में, डेस्कटॉप पर जो पिक्चर होता है कंप्यूटर सिस्टम में, उसको क्या कहा जाता है? तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है। डेस्कटॉप लिखा है, बैकग्राउंड यहाँ पे दिया ही है, तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है। डेस्कटॉप पे जो फोटो लगाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अगला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ मॉडेम इज मेजर्ड इन BPS।
BPS यानी बीट पर सेकंड, यही इसका राइट आंसर है। यानी मॉडेम जो है उसके स्पीड को मापते हैं बीट पर सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, ए डैश इज यूज्ड ए फॉर्मूला इन MS एक्सेल इज कॉल्ड ए सेल रेफरेंस। यानी क्या यूज करते हैं फॉर MS एक्सेल में, फॉर्मूला में MS एक्सेल को सेल रेफरेंस कहा जाता है। तो सेल एड्रेस, इसका राइट आंसर होगा ए सेल एड्रेस इज यूज्ड ए फॉर्मूला इन MS एक्सेल इज कॉल्ड ए सेल रेफरेंस। यानी MS एक्सेल में जो फॉर्मूला में यूज किया जाता है उसको सेल रेफरेंस कहा जाता है, सेल एड्रेस भी कहा जाता है। सेल रेफरेंस कहिए या सेल एड्रेस कहिए, जिस सेल में वो है फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, इन MS एक्सेल वी कैन चेंज द सेल कंटेंट बाय प्रेसिंग डैश आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल। तो F2, यहां देखिए MS एक्सेल में हम चेंज करते हैं कंटेंट को, कंटेंट जो सेल है ना उसके कंटेंट को चेंज करते हैं क्या दबा करके, सेलेक्ट करने के बाद। सेलेक्ट करने के बाद, सेल को सेलेक्ट करने के बाद क्या प्रेस करते हैं तो वो चेंज होता है। तो F2 मैं आपको दिखा देता हूं। मैं यहाँ पर एक्सेल ओपन कर देता हूं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सेल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम लिखे हुए हैं, यहाँ पर अंशु लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब इसमें कुछ चेंज करना है, ठीक है ना, तो माउस से नहीं कीबोर्ड से। तो इसमें कुछ भी चेंज करना है तो कीबोर्ड से देखिए F2 दबा देंगे तो देखिए रीनेम हो जाएगा, उसमें रीनेम के लिए आ गया। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ डिजिटल लिख देंगे, उसके बाद मान लीजिए डिजिटल लिख दिए, क्लासेस भी लिख सकते हैं, एंटर कर देंगे, चेंज हो गया ना। तो ये समझ गया ना, सेलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो इस सेल में हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब कि चेंजेज कर सकते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार है, कौन सा एक कंप्यूटर का टाइप है, कंप्यूटर का टाइप कौन सा है। तो देखिए 4 टाइप के कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर मेन फ्रेम है, कंप्यूटर का टाइप क्या है, मेन फ्रेम है। डिस्क फ्रेम गलत है, ब्लू फ्रेम गलत है, वायर फ्रेम गलत है, यहाँ पे सही आंसर मेन फ्रेम है। अगला क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट ए स्पेलिंग मिस्टेक इज हाईलाइटेड विथ ए रेड वेवी लाइन। यानी जो बाय डिफॉल्ट होता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में, स्पेलिंग अगर कोई गलती होता है, मिस्टेक होता है तो हाईलाइटेड हो जाता है विथ ए रेड कलर के लाइन से। या ऑप्शन में देखिए रेड एक जो है 3 नंबर ऑप्शन दिया गया, यही इसका सही आंसर है। तो MS वर्ड में कुछ आप गलती टाइप करेंगे ना तो नीचे जो है ना रेड कलर का एक अंडरलाइन आ जाएगा हाईलाइट करने के लिए। ब्लू गलत है, ऑरेंज गलत है, ग्रीन गलत है, रेड जो है मिस्टेक करते हैं तो ये रेड कलर आता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, जैसे यहाँ पे हमें गलत टाइप किए कंप्यूटर का स्पेलिंग, जानबूझ के हम गलत टाइप किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए रेड जो है अंडरलाइन आ गया है, वही यहाँ पे अगर हम सही टाइप कर देते हैं तो अब देखिए नहीं आया। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है, द पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम दैट कैन बी सीन एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। देखिए द पार्ट ऑफ सिस्टम यानी सिस्टम का एक पार्ट जो जिसे मतलब देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है तो वो हार्डवेयर है। एप्लीकेशन को क्या केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। हार्डवेयर को देख भी सकते हैं, छू सकते हैं। ये तो सब सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पे केवल काम न कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, लेकिन छू सकते हैं तो वो हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन है, टू डिलीट एन इंटायर कॉलम इन ए वर्कशीट क्लिक ऑन डैश ऑप्शन इन द डिलीट सेल ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो डिलीट सीट कॉलम, यहाँ पे राइट आंसर डिलीट सीट कॉलम होगा। यानी देखिए यहाँ पे डिलीट करना है कॉलम को, वर्कशीट में कॉलम को डिलीट करना है तो कौन सा डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए डिलीट सीट रो गलत है, देखिए कॉलम को ना डिलीट करना है तो डिलीट सीट कॉलम होगा, सेल गलत है, ये भी गलत है। समझ लीजिए यहाँ कॉलम को डिलीट करना है तो डिलीट सीट कॉलम। अगला क्वेश्चन है, डैश पहली बार कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डालने को संदर्भित करता है। तो इंस्टॉलेशन, पहली बार आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डालते हैं तो वो इंस्टॉलेशन होता है। इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे तब तक कोई भी हार्डवेयर जो है काम नहीं करेगा। जैसे सिस्टम में अगर प्रिंटर से कोई चीज़ प्रिंट करना है तो प्रिंटर सबसे पहले क्या होगा, इंस्टॉल होगा।
अगला क्वेश्चन है इन एम एस एक्सेल टू चेंज द कॉलम विड्थ वी मूव द माउस पॉइंटर ओवर द लाइन ऑफ द कॉलम हेडिंग टिल इट अपीयर्स ए डैश एरो तो डबल यहाँ दिया गया है एम एस एक्सेल में कॉलम के विड्थ को बदलने के लिए माउस के पॉइंटर को लाइन पर लेके जाएंगे उसके ऊपर कॉलम के हेडिंग पे, तो वहाँ पर हमें जो है दिखाई देगा, तो हम जो है एरो दिखाई देगा, तो उस पर हम क्या करते हैं, माने एरो कैसा दिखाई देगा, तो डबल दिखाई देगा। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। एम एस एक्सेल में कॉलम के विड्थ को चेंज करने के लिए माउस के पॉइंटर को लेके जाएंगे लाइन पर, हेडिंग के कॉलम के हेडिंग के लाइन पर लेके जाएंगे, तो वहां पर हमें दिखाई देगा डबल एरो। कैसा एरो दिखाई देगा? डबल एरो दिखाई देगा। सिंगल गलत है, कर्सर गलत है, स्मॉल गलत है, डबल एरो दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पर हम एक्सेल ओपन करते हैं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। और यहां पर जैसे हम कुछ टाइप करते हैं और यहाँ पर यहाँ देखिए क्या दिखाई दे रहा है, डबल एरो दिखाई दे रहा है दोनों तरफ। कॉलम का जो हेडिंग है ना उस पे लेके जाना, इधर देखिए नहीं दिखाई दे रहा है, कॉलम के हेडिंग पे लेके जा रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, डबल एरो दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ एरो। अगला क्वेश्चन है ए टाइप ऑफ चार्ट यूज्ड टू कंपेयर डेटा यूजिंग हॉरिजॉन्टल बार इज कॉल्ड बार चार्ट। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ए टाइप ऑफ चार्ट, यानी चार्ट का एक प्रकार जो कंपेयर डेटा को यूज करने में हॉरिजॉन्टल बार मतलब एक सीधी इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल का मतलब समझ रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल एक होता है वर्टिकल होता है और एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज हो गया, ठीक है ना। वर्टिकल होता है एकदम सीधा लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल जो है तो बार चार्ट कहा जाता है उसको, ठीक है। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा एम एस एक्सेल एक जो है फंक्शन एक्सेप्ट करता है आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न्स रिजल्ट, यानी किसी भी रिजल्ट को वो परफॉर्म करता है, तो फंक्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, वेयर इज द मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन इन एम एस एक्सेल फाउंड, यानी मर्ज और सेंटर ऑप्शन जो होता है, मर्ज एंड सेंटर बहुत ध्यान से समझिएगा। मर्ज एंड सेंटर जो ऑप्शन होता है एम एस एक्सेल में वो कहाँ पर होता है, तो अलाइनमेंट में होता है, होम टैब में होता है, अलाइनमेंट में होता है। पेज लेआउट गलत है, इंसर्ट गलत है, होम तो सही है लेकिन यहाँ सेल ग्रुप गलत है, अलाइनमेंट में होता है। मर्ज एंड सेंटर कहाँ होता है? अलाइनमेंट में। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर एक्सेल ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद देखिए यहाँ मर्ज एंड सेंटर देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, और कहाँ पर है? अलाइनमेंट में है। कहां पर है? अलाइनमेंट में मर्ज एंड सेंटर है और होम में है। अगला क्वेश्चन है यू कैन डैश योर वर्कबुक फ्रॉम बीइंग एक्सीडेंटली चेंज्ड इट्स फॉर्मेट एंड टेक्स्ट और फ्रॉम अदर यूजर टू गेट एक्सेस टू इट, यानी प्रोटेक्टेड होगा। इसका सही आंसर प्रोटेक्टेड होगा। यू कैन प्रोटेक्ट योर वर्कबुक फ्रॉम बीइंग एक्सीडेंटली चेंज इट फॉर्मेट एंड टेक्स्ट टू और फ्रॉम अदर यूजर टू गेट एक्सेस टू इट। अदर यूजर को गेट एक्सेस देना है, प्रोटेक्टेड करके देते हैं, यानी पासवर्ड लगा करके अपने वर्कबुक में क्या करेंगे? प्रोटेक्टेड कर देंगे, पासवर्ड लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है ए टेबल इन एमएस वर्ड डैश कैन हैव अनलिमिटेड रो एंड ए मैक्सिमम ऑफ डैश कॉलम, यानी एमएस वर्ड टेबल में हम अनलिमिटेड रो इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो? तो 63। मैक्सिमम एमएस वर्ड में जो हम जो है कॉलम को इंसर्ट करेंगे वो 63 ही इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम एमएस वर्ड खोल लेते हैं और यहाँ इंसर्ट और यहाँ टेबल, और यहाँ इंसर्ट टेबल में जाते हैं। यहाँ कॉलम जो है यहाँ हम लिख देते हैं 100, मान लीजिए कॉलम 100 लिख देते हैं, ओके करते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, नंबर ऑफ द नंबर मस्ट बी 1 and 63, यानी 63 से आप ज्यादा जो है कॉलम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट सेल इन एमएस वर्ड आर रेस्पेक्टिवली, यानी जो सेल एड्रेस है एमएस एक्सेल का फर्स्ट का और लास्ट का, उसको क्या कहते हैं? तो फर्स्ट का तो A1 कहते हैं। देखिए एक ही ऑप्शन में है A1, ये तो गलत है सब, A1 एंड लास्ट को XFD, लेकिन यहाँ 10,48,576 होना चाहिए था, ये गलती से 75 है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट और लास्ट है ना, तो A1 है फर्स्ट और लास्ट XFD।
मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर एमएस एक्सेल में पहला का नाम क्या है, A1। यहाँ देखिए नेम बॉक्स में A1 लिखा है यहाँ पे, और सबसे लास्ट में जाना हो तो कंट्रोल राइट एरो की प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट में आ गए XFD। देखिए यहाँ XFD सबसे लास्ट का नाम है। अगला क्वेश्चन है, ए डैश इज arrangement of all the items that make up a slide in presentation of MS PowerPoint. The slide layout, a slide layout is a arrangement of all items that make up the slide in presentation MS PowerPoint। यानी अरेंजमेंट एक है, कौन सा, स्लाइड लेआउट एक अरेंजमेंट है जो सभी आइटम को मेकअप कर देता है, स्लाइड को और प्रेजेंटेशन को, पावर पॉइंट को, तो स्लाइड लेआउट है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिए क्वेश्चन पढ़िए ना तो ध्यान से समझिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, यानी नॉट, यहाँ नॉट लिख दिया है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर सब इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लेकिन मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ये समझ लीजिए। यहाँ इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस नहीं है कौन, मॉनिटर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर, ये प्रोजेक्टर, ये सब हमारा आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड्स द हाईएस्ट स्पीड इंटरनेट एक्सेस। मतलब क्या प्रोवाइड करता है सबसे अधिक इंटरनेट स्पीड? तो ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड आप सुने होंगे ना, ब्रॉडबैंड जो है प्रोवाइड करता है सबसे अधिक इंटरनेट स्पीड को, ब्रॉडबैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, www स्टैंड्स फॉर, यानी www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो सबको याद होगा। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, डैश इज जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स, यानी जो जनरली सामान्यतः जो बनाया गया है, सेमीकंडक्टर का सामान्यतः जो बनाया गया है वो क्या है? तो रैम है। रैम को सेमीकंडक्टर जो है यहाँ जनरली बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द शेप ड्रॉप डाउन बटन इज अवेलेबल अंडर द डैश ग्रुप ऑफ द इंसर्ट इन MS एक्सेल। तो इलिस्ट्रेशंस होगा यहाँ पर, इसका सही आंसर इलिस्ट्रेशंस होगा। देखिए इसको समझ लीजिए आप अच्छे से। द शेप ड्रॉप डाउन बटन, जो शेप है ना, वो ड्रॉप डाउन बटन कहाँ पर अवेलेबल होता है, किस ग्रुप में? इंसर्ट मेनू पे तो होता है, शेप ऑप्शन इंसर्ट मेनू में होता है, लेकिन इलिस्ट्रेशन में होता है। इलिस्ट्रेशन देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इलिस्ट्रेशन लिखा है और यहाँ शेप लिखा है, तो इलिस्ट्रेशन इसका राइट आंसर होगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, इट इज इजी टू लोकेट फाइल्स ऑन ए कंप्यूटर व्हेन दे आर स्टोर्ड इन ए फोल्डर, यानी बहुत ही आसान होता है लोकेट करने में किसी भी फाइल को कंप्यूटर पर जब वे सब स्टोर होते हैं, किस में? फोल्डर में। फोल्डर में अगर कोई भी फाइल स्टोर होगा, फाइल तो गलत है, फाइल में फाइल नहीं रखा जा सकता है, बॉक्स गलत है, कैबिनेट गलत है, कंप्यूटर में फोल्डर रखा जाता है फाइल को रखने के लिए। फोल्डर, देखिए फोल्डर वो जगह होता है जहाँ पे फाइल, फोल्डर, ऑडियो, वीडियो, सॉफ्टवेयर कुछ भी रख सकते हैं। तो किसी भी फाइल को रखने के लिए हम फोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, और फोल्डर में रख करके किसी भी फाइल को हम इजीली लोकेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्शन सच एज कॉपिंग, मूविंग etc ऑन ए टेक्स्ट इन MS वर्ड यू नीड टू डैश द टेक्स्ट। यानी कहने का मतलब है किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने से पहले, चाहे आप कॉपी कर रहे हैं चाहे मूव कर रहे हैं टेक्स्ट को MS वर्ड में, तो आपको जरूरत है सबसे पहले टेक्स्ट को क्या करना है, तो सेलेक्ट करना है। अगर आपको कॉपी करना है, चाहे मूव करना है, चाहे कट करना है, चाहे डिलीट करना है, चाहे कुछ भी करना है MS वर्ड के टेक्स्ट को, तो सबसे पहले तो टेक्स्ट को क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इन मेल मर्ज यू आर क्रिएटिंग द डेटा सोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, चूज द डैश रेडियो बटन। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। इन मेल मर्ज में आपको जो है डेटा सोर्स बनाने के लिए, पहली बार डेटा सोर्स बनाने के लिए
चूज करते हैं कौन सा बटन, तो टाइप ए न्यू लिस्ट, ऑडासिटी गलत है, एमएस एक्सेल गलत है, एमएस पावर पॉइंट गलत है, मेल मर्ज में यही एक ऑप्शन ही है टाइप ए न्यू लिस्ट। ये तीनों, ये तो सॉफ्टवेयर है अलग अलग, ठीक है ना। ये राइट आंसर है टाइप ए न्यू लिस्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ एमएस वर्ड ओपन करके, आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखिए जितना भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मेल लिंक्स में जाते हैं, यहाँ मेल मर्ज ऑप्शन है, सेलेक्ट रिसिपिएंट पे जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, टाइप न्यू लिस्ट, समझ गए ना, मेल मर्ज में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, पहली बार आप चूज करते हैं डेटा सोर्स जो है बनाने के लिए मेल मर्ज में, तो टाइप ए न्यू लिस्ट। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक करते हैं ना तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो है अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।